दोस्तों सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सकट चौथ का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं और इस दिन गणेश जी की विधिवत पूजा करने से संतान की लंबी आयु होती है और जितने भी संकट होते हैं संतान के ऊपर वो सारे दूर हो जाते हैं। अगर आपके पहली बार पुत्र की प्राप्ति हुई तो इस दिन कड़ाई भी करी जाती है। 7 जगह इस दिन कटोरी निकाली जाती हैं, उसके अंदर लड्डू रखे जाते हैं और उसके अंदर पैसे रख के 7 घरों में वो पूजा के बाद बांटी जाती हैं। तो इस तरह से ये पूजा संपन्न करी जाती है। तो सकट चौथ की बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह को ही ये व्रत खोल लेते हैं पकवान बना के। बहुत से व्रत लोगों के यहाँ तारों के व्रत रखा जाता है और बहुत से लोगों के यहाँ चंद्रमा का व्रत रखा जाता है। तो जैसा हमारे यहाँ रखा जाता है मैं आपको वैसे ही विधि पूर्वक यहाँ पर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, हमारे यहाँ तारों को देखकर यह व्रत खोल लिया जाता है। तारों को जल देने के बाद ये व्रत खोला जाता है। बहुत से लोगों के चंद्रमा का होता है तो आप जैसा भी रखना चाहे रख सकते हैं। बहुत से सूर्य का ही पूजा करने के बाद खोल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तिल, लाल या पीला वस्त्र बिछा लीजिए, चौकी को अच्छे से साफ कर लीजिए और उसके बाद तिल आपको चौकी पर रखनी है। उसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी है। गणेश जी की मूर्ति ना हो आपके पास तो आप सुपारी भी गणेश जी को मानकर स्थापित कर सकते हैं। एक कलश स्थापना करी जाएगी जो कि हम शाम को जल चढ़ाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर कलश ले लिया है। ये आप पूजा जो है या तो सुबह के समय भी कर सकते हैं या फिर आप शाम के समय भी कर सकते हैं। यदि आप सुबह को कर रहे हैं, व्रत सुबह को खोल रहे हैं तो सुबह के समय पूजा कर लीजिए। अगर शाम के समय व्रत खोलना चाह रहे हैं तो शाम के समय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो जल का लोटा रखा है मैंने, ये जो जल है हमारा, ये हम या तो तारों को चढ़ाएंगे या फिर आप मतलब चंद्रमा को देख रहे हैं तो चंद्रमा को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी को तिलक लगा दिया है और स्नान करा दीजिए। आप फूल से स्नान करा दीजिए गंगा जल से लेके गणेश जी को। उसके बाद बस स्वरूप कलावा अर्पित कर दीजिए। तिलक मैंने यहाँ पर लगा दिया है, जो चंदन का तिलक यहाँ पर मैंने लगाया है। जो कलश है, कलश को भी आप पूजा कर लेंगे, कलश को भी टीक लेंगे। तो यहाँ पर मैं कलावा ले रही हूँ, कलावा गणेश जी को अर्पित कर रही हूँ। बस स्वरूप मैंने कलावा अर्पित कर दिया है। यहाँ पर मैंने जनेऊ लिया है। आप कोई भी सफ़ेद धागा हो, रील का धागा भी ले सकते हैं, उसका भी जनेऊ बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो जनेऊ आता है वही अर्पित करा है। जैसे मैंने यहाँ दिखाया था गणेश जी की मूर्ति, आपके पास इस तरह की मूर्ति है तो इस तरह की मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। तो पहले आप जो है गणेश जी की जो सी भी मूर्ति ले रहे हैं, आप आग्रह करें कि गणेश जी मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, आप इस मूर्ति में विराजमान रहिए, क्योंकि हर समय हमारी मूर्ति में भगवान विराजित नहीं रहते हैं। तो इस तरह से आगमन करिए कि आप गणेश जी इस मूर्ति में स्थापित हुई है, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर फूल अर्पित कर रहे हैं और 21 तार की दुर्वा अर्पित करी है। तो आप दुर्वा जो है, आप जैसे मेरी हल्की सी सूख सी रही है, आप वाली भी ले सकते हैं, लेकिन दुर्वा जरूर अर्पित करें। उसके बाद मैंने जो तिल के और गुड़ के लड्डू बनाए हैं आटा डालकर, वो मैंने गणेश जी को अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद तिल और गुड़ जरूर अर्पित करें, जैसे मैंने यहाँ पर लिए हैं। इसके बाद इन्हीं तिल गुड़ों से हमारे यहाँ कहानी सुनी जाती है। बहुत से लोगों के यहाँ दोस्तों सकट की सुपारी बनाई जाती है। इन्हीं तिल गुड़ से सुपारी का रूप दे दिया जाता है, तो वो उसे सकट की सुपारी बोलते हैं। किसी के यहाँ सुपारी भी रख दी जाती है, तो आप जैसा करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। हमारे सिर्फ तिल और गुड़ रखा जाता है इस तरह से। उसके बाद मैंने गणेश जी को फल अर्पित कर दिए हैं। जो भी आपके पास मौसमी फल हो, 1, 2 या 5 जो भी फल हो, आप ज़रूर अर्पित करें गणेश जी को। यहाँ और घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा कि बिना घंटी के जो भोग है वो अर्पित नहीं करा जाता है। यहाँ पर मैंने एक दिया स्थापित कर दिया है, देसी घी का दिया अर्पित करें, और या फिर आप जो है उसका भी कर सकते हैं, तिल के तेल का। तो यहाँ पे मैंने गाय के घी का ही दीपक लगाया है, तो यहाँ पर घी दीपक लगा दीजिए। दीपक से आरती जरूर उतारिएगा गणेश जी की। एक तरह से ही नजर उतारनी होती है भगवान की। तो यहाँ पर मैं जो है गणेश जी की आरती उतारूंगी। ये जो जल का लोटा है आपको नहीं छूना है। इसके बाद कहानी सुन लीजिएगा। दोपहर में अगर आप कहानी सुनने हैं तो सिर्फ तिल और गुड़ लेकर कहानी सुन लीजिए, और फिर आप चाय वगैरह आप पी सकती हैं, मतलब बिना पूजा करें। इस तरह की पूजा शाम को कर रही है तो शाम को कर लीजिए, अगर सुबह की करिए तो सुबह को कर लीजिए। दोपहर को आपको सिर्फ हाथ में तिल और गुड़ लेकर कहीं भी बैठ जाइए, आप मंदिर के पास बैठ जाइए या बीच आंगन में भी बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। दिशा का ध्यान रखिएगा, बस दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके ना बैठें। हाथ में थोड़े से तिल और गुड़ लेकर आपको कहानी सुने, इस तरह से जो मैंने लिए हैं। फिर इन्हें अपने पल्लू में बांध देना है, ये रात के समय काम आएंगे। और फिर जब जल चढ़ाते हुए इन्हें तिल और गुड़ को अर्पित करना है
जो आप तारे देख रहे हैं तो तारों को, चंद्रमा देख रहे हैं तो चंद्रमा को। और ये जल का लोटा भी जब भी अर्पित करना है। अगर आप जैसे कि कहानी आप बीच दलान में बैठ के सुन रहे हैं या चौक में बैठ के या कहीं और बैठ के, तो आप अपना जल का लोटा अलग से रखिएगा, जो उस समय ही दोपहर के समय हम सूर्य देवता को चढ़ा दें, तो वो अलग से जो लोटा रखा जाएगा कहानी सुनने के लिए। अब बायना कैसे निकालना है आप देख लीजिए, क्योंकि बायना जरूर निकाला जाता है, हमारे यहाँ तो जरूर निकाला जाता है, आपके जैसा हो वैसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो तिल गुड़ के वो ले लिए हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं, आप पूरा खाना भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने पैसे रख लिए हैं, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो पैसे रख दीजिए, फिर 7 बार हाथ फेर के शाम के समय ही सासू जी को जरूर दीजिएगा। और कुछ पूछना हो तो कमेंट में